हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिसराज क्लासेस। मित्रों, आज आप सभी के लिए यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछले लास्ट वीडियोस में आप सभी ने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज़ का अध्ययन किया। आज जो बेहद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है वो यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हैं। आइए हम इस पर अध्ययन करते हैं। इस टेंस से अधिकतर प्रायोगिक परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों ही बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस पर जो सिलेक्टेड पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए हैं वो 12 पॉइंट हैं जो हमने आपके लिए चूज़ किए हैं। ये बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर मैंने क्रमवार ऑर्डर बाय ऑर्डर लिख दिए हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग निम्न प्रकार करेंगे। नंबर 1, टू एक्सप्रेस एक्शन इन द पास्ट, भूतकाल के कार्य को व्यक्त करने के लिए। जब आप भूतकाल के कार्यों को व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर समय भी दिया होगा इनके साथ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नंबर 2, टू एक्सप्रेस टू एक्शन, दो कार्यों को व्यक्त करने के लिए। वेयर वन टास्क इज फिनिश्ड, जब एक कार्य समाप्त हो गया हो और दूसरा कार्य स्टार्टेड, प्रारंभ हुआ हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस पास्ट सिचुएशन, भूतकाल की परिस्थिति में दशा को व्यक्त करने के लिए, भूतकाल में परिस्थिति या दशा को व्यक्त करने के लिए पास्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर का पॉइंट, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए, आदतन वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए पास्ट का यूज किया जाता है। पॉइंट 5 है टू एक्सप्रेस टू एक्शन, दो कार्यों को व्यक्त करने के लिए। इफ टू टास्क वर डन टुगेदर इन द पास्ट, यदि दो कार्य एक साथ संपन्न हुए हैं भूतकाल में, तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए पास्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ अथॉरिटी इन द पास्ट, अथॉरिटी को यहाँ पोसेशन भी लिख सकते हैं। तो टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ अथॉरिटी इन द पास्ट, भूतकाल में अधिकार को व्यक्त करने के लिए। 7 नंबर का पॉइंट है टू एक्सप्रेस द कंपल्सन ऑफ टू टास्क इन द सेम टाइम इन द पास्ट, तो जब दो कार्य एक ही समय में संपन्न हों, एक्सप्रेस द कंपल्सन ऑफ टू टास्क, जब दो कार्य एक ही समय में संपन्न हो तो आपको व्हेन और व्हाइल का यूज करके उन दोनों कार्यों को व्यक्त करना चाहिए। नेक्स्ट 8 नंबर का पॉइंट है हमारा यूज ऑफ एज सून एज, अनटिल, बिफोर, टिल, यहाँ आफ्टर भी आ सकता है। टू एक्सप्रेस दैट वन टास्क इज कंप्लीटेड आफ्टर अनदर, जब एक कार्य के पश्चात दूसरा कार्य संपन्न हो तब आपको एज सून एज, अनटिल, बिफोर, टिल, आफ्टर का यूज करके पास्ट को व्यक्त करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर मीन्स अतृप्त इच्छा या कामना या कंडीशन, स्थिति को व्यक्त करने के लिए आपको पास्ट का यूज करना चाहिए। इसके साथ कुछ कंजक्शंस भी आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे। यूज ऑफ कुड, माइट एंड वुड, यूज ऑफ कुड, माइट, वुड इन द पास्ट टू एक्सप्रेस क्या, रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में निवेदन को व्यक्त करने के लिए कुड, माइट एंड वुड का यूज किया जाता है। 11 नंबर का पॉइंट है यूज ऑफ हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर और वुड सूनर टू एक्सप्रेस सजेशन और एडवाइस इन प्रेजेंट टाइम। ये दिख रहे हैं आपको पास्ट में, लेकिन इनका जो भाव प्रकट होगा, उत्पन्न होगा, वो प्रेजेंट में होगा। तो वर्तमान समय में सुझाव या सलाह को व्यक्त करने के लिए इन कंजक्शंस का यूज किया जाता है। हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर और वुड सूनर, ये पास्ट के हैं। लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ वुड
इन इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट फॉर्म विल का पास्ट वुड फॉर्म का यूज फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने के लिए, एंड इट इज प्लस टाइम प्लस पास्ट टेंस एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए पास्ट का यूज किया जाता है। तो आइए हम पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम्पल सहित क्रम से पढ़ते चलें और आप इनको समझने का प्रयत्न करें। आप इनसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक रोक करके आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट नंबर का पॉइंट स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, टू एक्सप्रेस एक्शन इन पास्ट टाइम। एक्सप्रेस एक्शन कार्य को व्यक्त करने के लिए, इन पास्ट टाइम मीन्स भूतकाल में, भूतकाल में कार्यों को व्यक्त करने के लिए आपको पास्ट का यूज करना होता है। लेकिन जब वहाँ पर यगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, मंडे लास्ट या कोई सत्र दिया हो, सन दिया जाता है, तो आप समझेंगे कि वो पास्ट हैं। इन शब्दों के आने पर ऐसा व्यक्त होगा कि ये वास्तव में सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो आपको यदि फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है या कोई ऑप्शन करके वर्ब्स दी गई हैं, जैसे यहाँ पर नम्रता केम हियर यस्टरडे, तो यस्टरडे से ये पता चला है ये पास्ट टेंस है। अब अगर ऑप्शन में वर्ब दे दी जाए कम, कम्स, केम, तो आपको क्या फिल करना है, तो आप यस्टरडे से पता लगा लेंगे कि यहाँ पर केम ही आएगा, क्योंकि यस्टरडे का यूज पास्ट टेंस में किया जाता है। तो नम्रता केम हियर यस्टरडे, नम्रता यहाँ कल आई थी। सेकंड है शी डिड नॉट, यहाँ पर डिड नॉट इसकी हेल्पिंग वर्ब है। हम आपसे बता दें पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वहीं पर यदि नेवर आया होगा नेगेटिव में, तो नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है नेगेटिव वाक्य में, नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यदि सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर शी डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यहाँ पर आया, इससे ये पता चला कि शी डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, उसने अपने कार्य को लास्ट नाइट, पिछली रात को संपन्न नहीं किया, अर्थात पूरा नहीं किया। रेखा वेंट टू इंग्लैंड लास्ट मंथ, रेखा लास्ट मंथ पिछले महीने इंग्लैंड गई, तो यहाँ पर पास्ट का एक्शन व्यक्त किया गया। सचिन मेट हर फादर, यहाँ ER होगा, सॉरी सचिन मेट हिज फादर होगा यहाँ पर। सचिन मेट हिज फादर लास्ट ईयर, सचिन अपने मित्र से, सचिन अपने पिता से लास्ट ईयर मिला, पिछले वर्ष मिला। डियर सिस्टर डिड नॉट कम ऑन मंडे लास्ट, उनकी बहन, उनकी सिस्टर डिड नॉट कम नहीं आई ऑन मंडे लास्ट मीन्स पिछले सोमवार को। तो यहाँ पर आप जब लास्ट मंडे लास्ट करके आए, यस्टरडे आए, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ आए, तो ये पहली बात तो ये समय को व्यक्त कर रहे हैं, दूसरी बात ये पास्ट में है, तो वहाँ पर पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, इंदिरा गांधी की डेथ, इंदिरा गांधी 1984 में मरी या एक्सपायर हुई, ऐसा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू एक्सप्रेस टू एक्शन वेयर वन टास्क इज फिनिश्ड एंड द टास्क इज स्टार्टेड। कोई ऐसा कार्य जब एक कार्य फिनिश हो और दूसरा कार्य स्टार्ट हो, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जब एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो, एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो वहाँ पर व्हेन का यूज किया जाता है। व्हेन, ऐसा आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ चुके हैं। जैसे व्हेन आई रीच्ड देयर आई सा ए मैडमैन, एक कार्य समाप्त हुआ और दूसरा स्टार्ट हुआ। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। व्हेन, जब, आई मैं, रीच्ड पहुँचा, देयर वहाँ, जब मैं वहाँ पहुँचा। आई सा ए मैडमैन, मैंने एक मैडमैन देखा, पागल आदमी देखा। तो एक कार्य समाप्त हुआ, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा या जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने एक मैडमैन देखा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फ्रेंड्स, व्हेन ही कॉल्ड मी। व्हेन ही कॉल्ड मी, जब वह मुझे बुलाता है।
जब उसने मुझे बुलाया, आई केम आउट ऑफ द हाउस, मैं घर के बाहर आया। अर्थात उसने बुलाने का कार्य पूर्ण किया, उसके पश्चात में घर के बाहर आया। तो एक कार्य समाप्त हुआ और दूसरा कार्य आरंभ हुआ। ऐसे भी कंडीशन में आपको पास्ट का यूज करना चाहिए। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, ही गेव मी मनी, उसने मुझे रुपए दिए। तो एक कार्य फिनिश हुआ, आप समझ पाए होंगे। व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, एक कार्य फिनिश हुआ, दूसरा कार्य आरंभ हुआ कि गेव मी मनी। नेक्स्ट है व्हेन ही कॉल्ड मी बास्टर्ड, जब उसने बास्टर्ड कहा मुझे, जब उसने मुझे बास्टर्ड कहा, उसने कहना पूरा कर लिया। आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे चाटा दे दिया, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। आई स्लैप्ड हिम, आप वर्ब देख लेंगे, ग्रीन कलर से वर्ब यहाँ पर लिख दी गई हैं और वर्ब पास्ट फॉर्म में ही लिखी गई हैं। कॉल्ड, स्लैप्ड, व्हेन का यूज किया गया, व्हेन ही कॉल्ड मी बास्टर्ड, जब उसने मुझे बास्टर्ड कहा। आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे चाटा दे दिया। व्हेन आई ओपनड माई बुक, जैसे ही मैंने अपनी पुस्तक खोली, जब मैंने अपनी बुक खोली, द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई। मैंने बुक खोलने का कार्य किया और लाइट तुरंत चली गई। नेक्स्ट आइए थर्ड नंबर का पॉइंट। थर्ड नंबर का पॉइंट है टू एक्सप्रेस पास्ट सिचुएशन। पास्ट सिचुएशन मीन्स भूतकाल की परिस्थिति या स्थिति को, दशा को व्यक्त करने के लिए पास्ट का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर इस प्रकार है, पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में से कोई एक। जैसे इंडियन फार्मर्स वर एट द पॉइंट ऑफ स्टारवेशन, तो इंडियन फार्मर्स वर पॉइंट ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी के कगार पर हैं कौन? भारतीय किसान। नेक्स्ट है हमारा किंग दिलीप वाज ए ग्रेट रिलीजियस, महाराजा दिलीप महान धर्मात्मा थे। तो पास्ट की, भूतकाल की दशा को व्यक्त करने के लिए पास्ट का यूज किया जाता है। किंग दिलीप वाज ए ग्रेट रिलीजियस, महाराजा दिलीप बड़े धर्मात्मा थे, पास्ट की पोजीशन है। महाराणा प्रताप वाज ग्रेट वॉरियर, महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। ये पास्ट की सिचुएशन है कि वो बड़े बलवान थे, बहुत बड़े योद्धा थे। बिफोर 1947, 1947 में इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश, इंडिया वाज रूल्ड, भारत पर शासन था, द बाय द ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजों का। तो 1947 के पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। यहाँ पर ये परिस्थिति थी, स्थिति थी, दशा थी, कंडीशन थी। तो भूतकाल में, भूतकाल की कंडीशन, स्थिति को व्यक्त करने के लिए आप इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस तरीके से आप पास्ट की कंडीशन को व्यक्त कर सकते हैं पास्ट टेंस में। 4 नंबर का पॉइंट है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। हैबिचुअल एक्शन मीन्स आदत वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए कब? पास्ट टेंस में। तो उसमें निम्न एडवर्ब्स का यूज किया जाता है, क्रिया विशेषणों का, ऑफन, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, वीक, मंथ, ईयर, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, जनरली, यूज्ड टू और वुड। तो इन एडवर्ब्स का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी किया जाता है, लेकिन अभी मैंने आपको ऊपर कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे, जैसे यगो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, यस्टरडे, ऐसे शब्द आएंगे। तो आप समझना कि यहाँ पर हमें, मान लो ये शब्द दिए गए हैं और उनके साथ वे शब्द जो भी मैंने आपको बताए आए हों, तब आप समझेंगे कि यहाँ पर पास्ट का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, आकाश ऑलवेज केम लेट, आकाश ऑलवेज केम लेट, आकाश ऑलवेज केम लेट, आकाश हमेशा देर से आता था। चंदन नेवर स्पोक इल एट मी, चंदन कभी नहीं बोलता था। इल मीन्स बुरी तरह, एट मी मीन्स मुझसे, चंदन मुझसे कभी बुरी तरह नहीं बोलता था। When I was young, जब मैं युवा था, I oftenly climbed on such type of tree, मैं प्रायः ऐसे पेड़ों पर चढ़ जाया करता था। तो पास्ट की आदत को ये बता रहा है। They seldom help the poor, वे कभी कभी लोगों की मदद करते थे, गरीबों की मदद करते थे। He used to sit under that tree, वे used to
यहाँ पर यूज टू मीन्स आया करते थे, जाया करते थे। तो ही यूज टू सिट, वो बैठा करते थे, अंडर दैट ट्री, उस पेड़ के नीचे, वे उनकी आदत थी। द चाइल्ड वुड राइट ए कॉपी एवरी मॉर्निंग, द चाइल्ड वुड राइट, बच्चा लिखता था, ए कॉपी एक नकल, एवरी मॉर्निंग मीन्स प्रत्येक सुबह, बच्चा हर सुबह एक कॉपी लिखता था, एक नकल लिखता था। तो बच्चे की आदत थी। इस तरीके से आप आदत को व्यक्त करने के लिए इन कंजक्शंस का यूज करके पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, टू एक्सप्रेस टू एक्शन इफ टू टास्क वर डन टुगेदर इन द पास्ट। टू एक्सप्रेस टू एक्शन, दो कार्यों को व्यक्त करने के लिए, इफ टू टास्क वर डन टुगेदर इन द पास्ट, यदि दो कार्य एक साथ ही संपन्न हुए हों, तो भूतकाल में ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए व्हाइल का यूज किया जाता है। भूतकाल में जब दो कार्य एक साथ संपन्न हुए हों या ऐसे भाव बन रहे हों तो व्हाइल का यूज करना चाहिए। तो व्हाइल देख पा रहे होंगे, व्हाइल रागिनी वेप्ट आई लाफ्ड एट हर। यहाँ पर व्हाइल रागिनी वेप्ट, जब रागिनी रोती थी, आई लाफ्ड एट हर, मैं उस पर हंसता था। कहने का मतलब एक कार्य संपन्न नहीं हुआ, अर्थात दोनों एक साथ संपन्न हो रहे हैं। व्हाइल रागिनी वेप्ट, जब रागिनी रोती थी तो आई लाफ्ड एट हर, मैं उस पर हंसता था। वो रोती थी और मैं हंसता, दोनों कार्य साथ साथ। व्हाइल द टीचर स्पोक, या स्पोक होगा, व्हाइल द टीचर स्पोक आई हियर्ड, जब टीचर बोलते थे, आई हियर्ड, मैं सुनता था, दोनों कार्य एक साथ हुए। व्हाइल दे डांस, जब वो डांस करते थे, बी सैंग सॉन्ग्स, हम गीत गाते थे। जब वो डांस करते थे तो हम गीत गाते थे, जब वो गीत गाते थे तो मैं डांस करता था, यानी दोनों कार्य एक साथ संपन्न होना। व्हाइल सी सैंग सॉन्ग, जब वो गीत गाता था तो बी क्लैप्ड, मैं ताली बजाता था। बी क्लैप्ड, हम ताली बजाते थे जब वो गीत गाता था। हर मदर वाज कुक्ड फूड, हर मदर कुक्ड फूड एज वेल एज टॉट हर डॉटर। कहने का मतलब हर मदर कुक्ड फूड, उसकी माता खाना पकाती थी, खाना पकाने के साथ साथ, एज का मतलब साथ साथ, हर मदर कुक्ड फूड, उसकी माता खाना बनाने के साथ साथ, टॉट हर डॉटर, अपनी बच्ची को पढ़ाती थी। तो कहने का मतलब है एज वेल एज का यूज किया जा सकता है जब दोनों कार्यों को एक साथ संपन्न करना हो, या अन्य कंजक्शंस का यूज किया जा सकता है, लेकिन वर्ब वहां पर क्या होगी, पास्ट में होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, टू एक्सप्रेस ए सेंस ऑफ अथॉरिटी इन द पास्ट। तो एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ अथॉरिटी अर्थात पोजेशंस को, अधिकार को व्यक्त करने के लिए भूतकाल में पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। नंबर 1 यहाँ पर लिखा गया, किंग विक्रमादित्य हैड अ जजमेंट सीट। किंग विक्रमादित्य के पास एक जजमेंट सीट थी, न्याय सिंहासन था। तो उस पार्टिकुलर जजमेंट सीट पर विक्रमादित्य जी का ही अधिकार था, अन्य कोई उसके अधिकार के लायक नहीं था, इतनी काबिलियत किसी और में नहीं थी। तो वो जजमेंट सीट थी, उसमें 32 एंगल्स लगी थी, तो न्याय करते थे, बहुत प्योर थी वो 32 पुतलियाँ। तो वो उस पर उनका अधिकार था। तो अधिकार को व्यक्त करने के लिए भी हम पास्ट का यूज करते हैं। जैसे इंडिया हैड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ गोल्ड, इंडिया के पास बहुत बड़ा भंडार था गोल्ड का, सोने का। तो ग्रेट अमाउंट ऑफ गोल्ड, बहुत बड़ा भंडार था, बहुत बड़ा अमाउंट था। भूतकाल में अधिकार को व्यक्त करने के लिए इस तरीके से आप व्यक्त करेंगे। आई टू हैड ए कार अर्लियर, आई टू हैड ए कार, हैड मानी पास थी, कार, अर्लियर मीन्स पहले। आई टू मेरे पास भी एक कार पहले थी। नेक्स्ट, शिवाजी वाज द रूलर ऑफ एन एम्पायर, शिवाजी एक साम्राज्य के शासक थे, शिवाजी वाज द रूलर ऑफ एन एम्पायर। तो यहाँ पर किसी संपत्ति या किसी वस्तु या किसी थिंग पर जब अपना अधिकार जताने के लिए पास्ट टेंस में जिसका अधिकार था को व्यक्त करने के लिए पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। उसमें हैड आ सकती है, वाज आ सकती है, वर्ब, कुल मिला के सेंटेंस पास्ट में होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नंबर 7, टू एक्सप्रेस द कंपल्सन ऑफ टास्क टू टास्क एट द सेम टाइम इन द पास्ट। जब दो कार्य एक ही समय में संपन्न हो रहे हों तो व्हेन और व्हाइल कंजक्शन का यूज किया जाना चाहिए।
जब दो कार्य भूतकाल में एक समय में ही संपन्न हुए हों, एक साथ ही और एक समय में संपन्न हो रहे हों, तो आपको पास्ट का यूज करना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे लिखा है हिज वाइफ कुक्ड फूड वाइल हिज चिल्ड्रन प्लेड। हमने आपसे कहा कि इसमें व्हेन का भी यूज करेंगे और फाइल का भी यूज करेंगे जब दोनों कार्य एक ही समय में संपन्न हुए हों। तो हिज वाइफ कुक्ड फूड, उसकी पत्नी भोजन पकाती थी, वाइल हिज चिल्ड्रन प्लेड, जबकि उसके बच्चे खेलते थे। तो दोनों कार्य होता था, बच्चे खेलते थे, पत्नी भोजन पकाती थी। वाइल ही स्लेप्ट, जब वह सोता था, आई प्लेड कार्ड्स, मैं कार्ड्स खेलता था, पत्ते खेलता था। जब वो सोता था अर्थात सोने का कार्य अलग और पत्ते खेलने का कार्य अलग। अलग का मतलब समय एक ही, वो सोने का कार्य कर रहा है और वो पत्ते खेलने का। तो जब दोनों कार्य एक समय में ही संपन्न हो तो व्हेन और व्हाइल कंजक्शन का यूज करना चाहिए। व्हेन रामू वॉच्ड टेलीविजन, जब रामू टेलीविजन देखता, हिज फादर क्राइड एट हिम, उसके पिताजी उस पर चिल्लाते थे। तो पिताजी चिल्लाते थे जब वो टेलीविजन को देखता था। तो देखने का कार्य और चिल्लाने का कार्य दोनों एक साथ ही संपन्न हो रहा है। व्हेन ही वेंट टू द बेड, जब वो बेड पर जाती थी, द लाइट वेंट आउट, बिजली या लाइट गुम हो जाती थी, लाइट चली जाती थी, दोनों कार्य एक साथ हुआ। द सर्वेंट वाज स्लीपिंग, नौकर सो रहा था, व्हाइल द मास्टर वाज ब्रूमिंग, जबकि मालिक झाड़ू लगा रहा था। दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो रहे, दोनों पास्ट में है। तो जब दो कार्य एक ही समय में संपन्न होना हो, ऐसे व्यक्त करना हो, तो आपको व्हाइल और व्हेन का यूज करके पास्ट में व्यक्त करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, यूज ऑफ एज सून एज, अनटिल, टिल, आफ्टर। यहाँ बिफोर भी आ सकता है। टू एक्सप्रेस वन टास्क इज कंप्लीटेड अनदर, जब एक कार्य के पश्चात दूसरा कार्य संपन्न हो, जब एक कार्य होने के पश्चात दूसरा कार्य संपन्न हो, तब आपको एज सून एज, अनटिल, बिफोर, टिल, आफ्टर का यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल यहां पर आप देख पाएंगे, एज सून एज द क्लॉक स्ट्रक 10, जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, बी बेंट टू स्लीप, हम सोने चले गए। मैंने कहा एक कार्य समाप्त होने के बाद जब दूसरा कार्य आरंभ हो, तो एज सून एज, अनटिल, टिल और बिफोर, आफ्टर का यूज आप कर सकते हैं। एज सून एज द क्लॉक स्ट्रक द 10, जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, वी वेंट टू स्लीप, हम सोने चले गए। तो घड़ी ने 10 बजाए, एक कार्य हुआ, दूसरा कार्य क्या हुआ, सोने जाने का। एज सून एज ही केम, जैसे ही वह आया, इट बिगेन टू रेन, वर्षा आरंभ हो गई। तो उसका आना हुआ और वर्षा का आरंभ होना हुआ, शुरू होना हुआ। तो एक कार्य होने के बाद, एक कार्य संपन्न होने के बाद दूसरा कार्य संपन्न हुआ। नेक्स्ट है द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। बिफोर का यूज किया गया। आप देखे होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो क्लॉजेज होती हैं तो वहां पर प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, तो जो कार्य पहले हुआ होता है उसका अनुवाद प्रिंसिपल क्लॉज में, जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद ट्रांसलेट एडवर्ब क्लॉज में किया जाता है। वही यहाँ पर कंडीशन है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले का ट्रांसलेट हमने पास्ट परफेक्ट में और दूसरे का अनुवाद हमने पास्ट इंडेफिनिट में किया। नेक्स्ट है एज सून एज ही सा अस, जैसे ही उसने मुझे देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो सा यहाँ पर आप पास्ट की वर्ब को ध्यान देंगे। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र का इंतजार किया। टिल या अनटिल इट गॉट डार्क, अंधकार होने तक मैंने अपने मित्र का इंतजार किया। तो वेटेड लिखा है और इधर गॉट लिखा है। तो ऐसी कंडीशन में आप एज सून एज, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर का यूज करके पास्ट के दो कार्यों को एक के बाद दूसरा संपन्न हो तो आप व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का पॉइंट है टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिजायर बेस कंडीशन, अर्थात अतृप्त इच्छा। अनफुलफिल्ड डिजायर माने जो इच्छा पूरी ना हुई हो वो अनफुलफिल्ड डिजायर कहलाती है, अर्थात अतृप्त इच्छा। कामना बेस कंडीशन, स्थिति को व्यक्त करने के लिए इफ ओनली, एज इफ, आई विश, एज दो का प्रयोग किया जाता है।
जैसे आई विश आई वर आ किंग, जब कल्पना की जाए, इमेजिन की जाए ऐसी चीज़ों के लिए जिनका होना इम्पॉसिबल हो, तो वहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे आई विश आई वर किंग, मेरी इच्छा थी कि मैं राजा होता, या यूं कह सकते हैं काश मैं राजा होता। ही स्पीक्स एज इफ का अर्थ होता है मानो, तो ही स्पीक्स एज इफ, वह ऐसे बोलता है मानो ही वर द सीएम ऑफ एमपी, वह सीएम हो कहाँ का, एमपी का। वह इस तरीके से बात करता है जैसे वो एमपी का सीएम हो। नेक्स्ट है इफ ए घोस्ट अपीयर्ड हियर, यदि यहाँ पर एक घोस्ट अपीयर्ड हो जाए, प्रकट हो जाए, भूत, घोस्ट मीन्स राक्षस। इफ अ घोस्ट अपीयर्ड हियर, यदि यहाँ पर एक घोस्ट अपीयर्ड हो जाए, बी वुड फ्ली अवे, हमें भागना पड़ेगा या हम भाग जाएंगे। यहाँ पर डबल बार बी लिख गया है, एक ही बार मानेंगे आप, बी वुड फ्ली अवे, हमें भागना पड़ेगा या हम भाग जाएंगे। नेक्स्ट है आई विश आई वर अ बर्ड, काश में चिड़िया होता, काश में एक पक्षी होता। तो अब पक्षी तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन ये कोरी कल्पना है, तो अनफुलफिल्ड डिजायर या अनफुलफिल्ड इमेजिन करने के लिए हमें इन कंजक्शनों का यूज करके पास्ट में सेंटेंस को व्यक्त करना होता है। जैसे आई विश आई न्यू हिम, काश मैं उसे जानता होता, काश मैं उसे जानता होता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, मानो वह ऐसा चलता है, मानो श्रीदेवी वह ऐसे नाचता है, मानो यशोधरा राय। इस तरीके के सेंटेंसों को व्यक्त करने के लिए, कामना करने के लिए, या कल्पना करने के लिए, या स्थिति को व्यक्त करने के लिए पास्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कुड, माइट एंड वुड इन द पास्ट एक्सप्रेस रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट टाइम। तो ये कुड यहाँ पर पास्ट है, कैन का कुड पास्ट, मे का पास्ट माइट, वुड का पास्ट वुड का, बिल का पास्ट वुड। टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए, निवेदन व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट टाइम मीन्स वर्तमान काल में। ये सेंटेंस, ये वर्ड्स जो हैं, ये हेल्पिंग वर्ड्स जो मॉडल एक्सलरीज आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये पास्ट में है, लेकिन जब इनको निवेदन के लिए व्यक्त किया जाता है तो इनका भाव प्रेजेंट में निकलता है। लिखा सेंटेंस पास्ट में जाता है, लेकिन इनका भाव जो निकलता है वो प्रेजेंट में निकलता है। जैसे कुड आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। माइट आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं, या क्या आप खिड़की बंद करेंगे। कुड यू गिव मी दिस बुक फॉर एन आवर, क्या आप मुझे यह पुस्तक 1 घंटे के लिए देंगे। प्लीज़, निवेदन व्यक्त करने के लिए, क्या आप मुझे यह बुक 1 घंटे के लिए देंगे। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप ये विंडो बंद कर देंगे। माइट आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। वुड यू लेंड मी सम मनी, वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ रुपए देंगे उधार। माइट आई टॉक टू योर ब्रदर, क्या मैं आपके भाई से बात कर सकता हूँ। निवेदन करने के लिए ये मॉडल एक्सलरीज वर्ब जो हैं ये पास्ट में हैं, लेकिन इनका यूज़ जब निवेदन के लिए किया जाएगा या सेंटेंस में किया जाएगा तो उससे निवेदन प्रकट होगा, वो भी कब, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक 11, यूज ऑफ हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड सूनर टू एक्सप्रेस सजेशन और एडवाइस इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में एडवाइस या सजेशन, सलाह और सुझाव को व्यक्त करने के लिए हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर या वुड सूनर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आप इनसे समझें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपके समझ में ये सेंटेंस अधिक आएंगे। ऐसे ही सेंटेंस आप खुद बनाने का प्रयास करें, इनको देखें किस तरीके से इनका यूज़ किया गया है, कहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, कहाँ हैड रेदर आया है, कहाँ वुड रेदर आया है, कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी पॉइंट में क्या क्या आपको बताया गया। इनको आप जब अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में आएगा, और तब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है यू हैड बेटर ओबे योर पेरेंट्स, तो हैड बेटर मीन्स अच्छा रहेगा, ओबे योर पेरेंट्स अपने माता पिता की आज्ञा मानना। तो यू हैड बेटर आपके लिए अच्छा रहेगा, ओबे योर पेरेंट्स अपने माता पिता की आज्ञा मानो।
अपने माता पिता की आज्ञा मानना आपके लिए अच्छा रहेगा। ही वुड रेदर गो फ्रॉम हियर, उसे यहाँ से जाना अच्छा रहेगा। दे वुड सून ज्वाइन ए प्राइवेट स्कूल, उसे एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेना अच्छा रहेगा। यू हैड बेटर लर्न थर्ड चैप्टर ऑफ इंग्लिश बुक, उसे इंग्लिश बुक के थर्ड चैप्टर पढ़ना अच्छा रहेगा। उसके लिए इंग्लिश बुक की थर्ड चैप्टर पढ़ना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है मिस्टर कपूर वुड रेदर टॉक टू मिस्टर सक्सेना, मिस्टर कपूर को मिस्टर सक्सेना से बात कर लेना अच्छा रहेगा। इस तरीके के भाव को व्यक्त करने के लिए इन कंजक्शंस का यूज़ किया जाता है जब कहीं पर सुझाव या सलाह आपको देनी हो या लेनी हो। नेक्स्ट हमारा लास्ट नंबर का जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट हमारा है यूज ऑफ वुड इन डायरेक्ट नरेशन टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने के लिए नरेशन में बिल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, सैल का शुड आदि हो जाता है। यहाँ आपके भाव को व्यक्त करने के लिए मैंने सिर्फ वुड लिखा है। और एंड यूज इट इज प्लस टाइम पास्ट टेंस, इट इज प्लस टाइम प्लस पास्ट टेंस, इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पहले देखें डायरेक्ट नरेशन में लिखा है सी सेड आई विल गो होम, सी सेड उसने कहा कि मैं होम घर जाऊंगा। यहाँ पर सी सेड जो कॉमा इनवर्टेड कॉमास के बाहर लिखा होता है सेंटेंस वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जो कॉमा इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ही सेड लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में जब वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट होता है तो सेड को टोल्ड में बदला जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए सी सेड लिख दिया गया। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाते हैं तो कंजक्शन दैट लगाते हैं। दूसरे वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का यदि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है इसलिए यहाँ पर आई के स्थान पर सी हो गया। बिल को पास्ट में बदल देते हैं वुड में, तो सी सेड दैट सी वुड गो देयर, सॉरी वुड गो होम। यहाँ पर बिल का वुड हो गया अर्थात पास्ट में। इनडायरेक्ट नरेशन में बिल का वुड हो जाता है अर्थात पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। तो सी सेड दैट सी वुड गो देयर, और यहाँ पर वुड का अर्थ गागी गे से ही होगा। वुड गो का मीन्स गा होगा कि जाएगा, तो सी सेड दैट उसने कहा कि वह घर जाएगा। तो ये डायरेक्ट नरेशन में वुड, शुड, कुड आदि का यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन में अपने मूल रूप में रहता है। सेंटेंस 2 है इट इज टाइम, या वही समय है। बी वर्शिप्ड आवर गॉड, या यही समय है, या यही समय है जब हम अपने ईश्वर की पूजा करते हैं। इट इज टाइम टू स्टार्टेड दिल्ली, इट इज टाइम ही स्टार्टेड टू दिल्ली, या यही समय है जब उसे दिल्ली के लिए रवाना, या जब वो दिल्ली के लिए रवाना होता है। इट इज टाइम द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, यही समय छात्रों को मेहनत करने की है, यही समय छात्रों को मेहनत करने की है, वर्क हार्ड करने की है। यही समय दिल्ली के लिए रवाना होने का है, यही समय पूजा करने का है ईश्वर की। इस तरीके से आप इट इज प्लस टाइम प्लस पास्ट टेंस का यूज करेंगे। इट इज टाइम द प्लेयर प्लेड केयरफुली, यही समय खिलाड़ियों को सावधानी पूर्वक खेलने का है। यानी वर्तमान की कंडीशन में तुरंत कार्य को व्यक्त करने के लिए जब वर्तमान की कंडीशन को, स्थिति को, हाल की स्थिति को व्यक्त करने के लिए इट इज प्लस टाइम प्लस पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे इट इज टाइम द प्लेयर्स प्लेड केयरफुली, यही समय खिलाड़ियों के खेलने का है, अर्थात इसी समय खिलाड़ी सावधानी पूर्वक खेलें तब मैच जीत सकते हैं। तो यहाँ पर सावधानी व्यक्त करनी हो या हाल की परिस्थिति को का वर्णन करना हो तो इट इज प्लस टाइम प्लस पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और इससे आप काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के यूज़ टेंसों के यूज़ के ऊपर बेस्ट
एक्सरसाइज जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपके लिए ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगा और बहुत अच्छे ढंग से अवेलेबल करवाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी प्रॉफिट हो, गेन हो और आप परीक्षा में 100% सफल हो सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।